बिजली सार्फिन के लिए बड़ा रिलीफ। वजीर आजम आज कौम से खिताब में खुशखबरी सुनाएंगे। बिजली 4 से 8 रुपए फी यूनिट तक सस्ती होने का इम्कान। कीमतों में कमी के लिए सरकारी पावर प्लांट्स का मुनाफा कम करने का फैसला। शहबाज शरीफ ने कारोबारी शख्सियात को भी पीएम हाउस में मदऊ कर लिया। बिजली टैरिफ में कमी और पावर सेक्टर में इस्लाहात पर एतमाद मिलेंगे। अमरीकी सदर ने आलमी तजारती जंग छेड़ दी। 185 ममालिक पर जवाबी टैरिफ आयद। ग्लोबल ट्रेड वॉर से पाकिस्तान भी मुतासिर। डोनाल्ड ट्रंप का 29% टैरिफ आयद करने का ऐलान। कहा पाकिस्तान अमरीका से 58% टैरिफ चार्ज करता है। चीन की मसनूआत पर 34% जवाबी टैरिफ लगेगा। भारत पर 26, जापान 24, बरतानिया 10, यूरोप 20 और इसराइल पर 17% टैक्स आयद। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि मुतवाज़ी टैरिफ से अमरीकी मईशत में बेहतरी आएगी। मकामी अशिया सस्ती होंगी। महसूलात से हासिल रकम अपना टैक्स कम करने के लिए इस्तेमाल करेंगे। इत्तेहादी 30 साल मरात लेते रहे। बरसों से अमरीकियों को साइड लाइन रखा गया। अब अमरीका खुशहाल होगा। अमरीका के जवाबी टैरिफ पर दुनिया भर से सख्त रद्द-ए-अमल। चीन ने अमरीकी इक़दाम को आलमी इक़्तिसादी तरक्की के लिए खतरा करार दे दिया। नया टैरिफ फौरी तौर पर मनसूख करने का मुतालबा। कनेडियन वजीर आजम ने कहा ट्रंप के इक़दामात से बैनुल अक़वामी तजारती निज़ाम पर मनफी असरात पड़ेंगे। ऑस्ट्रेलियाई वजीर आजम बोले अमरीकी जवाबी टैरिफ गैर जरूरी है। यूरोपीय ममालिक ने भी इक़दाम गैर मुनसिफाना करार दे दिया। इतालवी वजीर आजम ने कहा यूरोपीय ममालिक पर अमरीकी टैरिफ का नफाज गलत है। बरतानिया 10% जवाबी अमरीकी टैरिफ के बावजूद इक़्तिसादी मुआहदे के लिए पुरअज़्म। ट्रंप के ऐलान करते ही अमरीकी और बैनुल अक़वामी स्टॉक मार्केटें क्रैश कर गईं। आलमी मार्केट में सोने की कीमत भी बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गई। बानी पीटीआई से मुलाकातों के अदालती फैसले पर अमल दरामद नहीं हुआ। शिबली फराज ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट में तौहीन अदालत की दरख्वास्त दायर कर दी। विफाक को पंजाब के सेक्रेटरी दाखिला और सुपरिटेंडेंट जेल अडियाला जेल को फरीक बनाया गया। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी कोरोना में मुब्तला, हालत बेहतर। आसिफा भुट्टो की डॉक्टर से मुलाकात, वालिद की सेहत से मुतालिक तफसीलात हासिल की। वजीर आजम की सदर मुमलिकत की जल्द शिफायाबी की दुआ। बिलावल भुट्टो से भी राबता। आसिफ अली जरदारी की खैरियत दरियाफ्त की। वजीर आला बलोचिस्तान सरफराज बुगटी की भी सदर मुमलिकत की जल्द सेहतयाबी के लिए नेक तमन्नाएं। आसिम इफ्तिखार अक़वाम मुत्तहिदा में पाकिस्तान के मुस्तकिल मंदूब बन गए। सेक्रेटरी जनरल यूएन को अपनी असनाद पेश की। मनसब संभालने पर एंटोनियो गुतरेस की मुबारकबाद। आसिम इफ्तिखार का अक़वाम मुत्तहिदा के मंशूर और कसीरुल जहती सफारतकारी के लिए पाकिस्तान के गैर मुतज़लज़ल अज़्म का यादा। गजा के मजलूमों की हिमायत, इंसानी क़वानीन पर अमल दरामद पर जोर। गजा में इंसानियत सोज मुजालिम जारी। इसराइल के जनूबी और शुमाली इलाकों पर बमबारी। 24 घंटों में 80 फलस्तीनी शहीद। शहादतों की तादाद 50,500 से बढ़ गई। हमास ने जंग बंदी के लिए गैर मुसल्लह होने की इसराइली तजवीज मुस्तरद कर दी। कहा गजा का मुहासरा खत्म होने तक सीज़फायर मुआहदा तय नहीं पा सकता। सालिसों को आगाह कर दिया। इसराइल के शाम के दारुल हुकूमत दमिश्क और हमा शहर पर भी हमले। शहादतों की तादाद 9 हो गई। बिजली कीमतों में कमी के लिए वजीर आजम के ऐलान का इंतजार। उसके बाद आइंदा का लाहे अमल देंगे। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईम कहते हैं बिजली की कीमतों में नुमाया कमी की जाए ताकि इंडस्ट्री का पहिया चले और अवाम को भी रिलीफ मिले। बिल औसत लागत के मुताबिक होना चाहिए। कॉर्पोरेट फार्मिंग के लिए पंजाब के छोटे किसानों का मौशी कत्ल किया जा रहा है। वजीर आला कौन सी नहर बंद करके पानी देंगे? पीपी रहनुमा चौधरी मंजूर की तनकीद। कहा हुकूमत के दिल में चोर नहीं तो मुश्तरका मफादात कौंसिल का इजलास बुलाए। पीपल्स पार्टी किसानों के साथ खड़ी है। लियाकतपुर के बखू वाला जंगल में लगी आग ताहाल बेकाबू। भड़कते शोलों ने सैकड़ों एकड़ रकबे को लपेट में ले लिया। तेज हवाओं के बायस आग बुझाने में मुश्किलात का सामना। कीमती दरख्तों समेत जंगली हयात भी मुतासिर। जंगल में आग लगाने और दरख्त काटने वाले खबरदार। पंजाब में 24 घंटे सैटेलाइट निगरानी के निजाम का आगाज। मरियम औरंगजेब कहती हैं किसी को जंगल काटने, आग लगाने और गैर कानूनी शिकार करने की इजाजत नहीं देंगे।
आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के माहिरीन की मदद से मंसूबे पर मुकम्मल अमल दरामद होगा। कोरंगी कराची में खुदाई के दौरान लगने वाली आग की शिद्दत 6 दिन बाद भी बरकरार। मिट्टी और रेत के नमूनों के नताइज अब तक नहीं आए। माहिरीन के मुताबिक 1 से 2 हफ्तों में बुलंद होते शोले खुद कमजोर होकर बुझ जाएंगे। माहौलियाती तब्दीलियों के तबाहकुन असरात। सजावल में कोटरी डाउन स्ट्रीम में पानी की शदीद किल्लत। दरिया सिंध में रेत उड़ने लगी। माहीगिरी के साथ ज़राअत का शोबा भी बदहाली का शिकार। पीने का पानी नायाब। समंदर भी ज़रखेज़ जमीनों को निगलने लगा। शहरियों की हुकूमत से मौसर इकदाम की अपील। कराची में माया कलाची रोड पर तेज रफ्तार वाटर टैंकर की रक्षा, कार और कई मोटरसाइकिलों को टक्कर। 2 खवातीन जख्मी। मुश्तल अफराद ने वाटर टैंकर के शीशे तोड़ दिए। न्यूजीलैंड की सरजमीन पर वनडे सीरीज जीतने का ख्वाब फिर टूट गया। ग्रीन शर्ट दौरे का आखिरी मैच खेले हैमिल्टन से माउंट मॉन्गरॉय पहुंच गए। कौमी टीम कल प्रैक्टिस सेशन में हिस्सा लेगी। तीसरा वनडे हफ्ते को होगा। PSL सीजन 10 का ऑफिशियल सॉन्ग एक्स देखो रिलीज कर दिया गया। टाइटल गाने में अली जफर, अबरार उल हक, तलहा अंजुम और नताशा बेग ने आवाज का जादू जगाया। रंगारंग मेला 11 अप्रैल से 18 मई तक खेला जाएगा। समा PSL सीजन 10 में मुल्तान सुल्तान्स का मीडिया पार्टनर बन गया। सुल्तान्स के खिलाड़ियों के इंटरव्यू से लेकर टीम की तैयारियों तक मैचेस के तज्जिए खुसूसी तौर पर समा के नाजरीन देख सकेंगे। इंग्लिश प्रीमियर लीग में लिवरपूल की बादशाहत बरकरार। एवर्टन को 1-0 से शिकस्त दे दी। पॉइंट्स टेबल पर मोहम्मद सलाह की लिवरपूल सबसे आगे। मैनचेस्टर सिटी ने लेस्टर सिटी को 2-0 से मात दे दी। ईद उल फितर पर सयाहत जोरों पर रही। खैबर पख्तूनख्वा के सयाहती मकामात पर 95,000 से ज्यादा शहरी पहुंचे। सबसे ज्यादा 42,000 सयाहों ने नारान और काकान का रुख किया। 28,000 से ज्यादा शहरियों ने गलियात के हसीन नजारों से लुत्फ उठाया। 16,000 सयाहों ने कुमराह की सैर की। PSL सीजन 10 का ऑफिशियल सॉन्ग एक्स देखो रिलीज कर दिया गया। टाइटल गाने में अली जफर, अबरार उल हक, तलहा अंजुम और नताशा बेग ने आवाज का जादू जगाया। रंगारंग मेला 11 अप्रैल से 18 मई तक खेला जाएगा। समा PSL सीजन 10 में मुल्तान सुल्तान्स का मीडिया पार्टनर बन गया। सुल्तान्स के खिलाड़ियों के इंटरव्यू से लेकर टीम की तैयारियों तक मैचेस के तज्जिए खुसूसी तौर पर समा के नाजरीन देख सकेंगे। इंग्लिश प्रीमियर लीग में लिवरपूल की बादशाहत बरकरार। एवर्टन को 1-0 से शिकस्त दे दी। पॉइंट्स टेबल पर मोहम्मद सलाह की लिवरपूल सबसे आगे। मैनचेस्टर सिटी ने लेस्टर सिटी को 2-0 से मात दे दी। ईद उल फितर पर सयाहत जोरों पर रही। खैबर पख्तूनख्वा के सयाहती मकामात पर 95,000 से ज्यादा शहरी पहुंचे। सबसे ज्यादा 42,000 सयाहों ने नारान और काकान का रुख किया। 28,000 से ज्यादा शहरियों ने गलियात के हसीन नजारों से लुत्फ उठाया। 16,000 सयाहों ने कुमराह की सैर की।